आज है 27 फरवरी 2025। दिन है बृहस्पतिवार का। फाल्गुन महीना का आज चतुर्दशी तिथि सुबह 8:54 तक है। उसके बाद पूरे दिन अमावस्या तिथि रहेगी, अर्थात आज फाल्गुन महीने का आधा पक्ष समाप्त हो जाएगा। आज अमावस्या तिथि पूरे दिन रहने वाली है, सुबह 8:54 के बाद से। नक्षत्र आज धनिष्ठा रहेगा, सायंकाल 3:43 तक। योग शिव है, दोपहर 11:41 तक वैसे है, लेकिन चूंकि आज का दिन दो पंचांगों का भेद है, तो किसी किसी पंचांग में सुबह तक दिया है, किसी किसी पंचांग में रात्रि काल 11:41 तक योग शिव लिखा हुआ है। करण जो है वो शकुनी है, 8:54 सुबह तक। अभिजीत मुहूर्त की अगर बात की जाए तो आज का ये जो शुभ मुहूर्त अभिजीत मुहूर्त है, इसकी टाइमिंग है 12:11 दोपहर से लेकर के 12:57 रात दोपहर तक। मतलब जो अभिजीत मुहूर्त आज सुबह है, यह कुल मिलाकर के लगभग 46 मिनट का ये समय है, 12:11 से लेकर के 12:57 तक। व्यापारियों के लिए, कारोबारियों के लिए जो लाभ का मुहूर्त है, जो चौघड़िया है लाभ की, वह है 12:34 से लेकर दोपहर 2 बजे तक, अर्थात 12:34 तक 12:57 तक। यह जो 23 मिनट का समय है, यह बहुत शुभ है आज के दिन 27 फरवरी 2025 के दिन। राहु काल की बात की जाए तो आज के राहु काल की बेला है सायंकाल 2 बजे से लेकर के 3:27 तक। जैसे ही चौघड़िया समाप्त होगी, वैसे ही जो है राहु काल की शुरुआत हो जाएगी। आज चूंकि गुरुवार है, दक्षिण दिशा का दिशाशूल है, चंद्रमा और सूर्य दोनों ही ग्रह कुंभ राशि में ही गोचर कर रहे हैं, इसीलिए आज अमावस्या तिथि भी है। तो अगर आप आज दक्षिण दिशा की यात्रा करना चाहते हैं तो दक्षिण दिशा की यात्रा से बचें। अगर बहुत अनिवार्य है कि आपको दक्षिण दिशा की तरफ जाना ही है, तो कुछ दूर आप जो है पहले पूरब की तरफ चले, उसके बाद आप दाहिने टर्न ले लें दक्षिण की तरफ, तो आप ऐसे इस प्रकार से यात्रा कर सकते हैं। अन्यथा दक्षिण दिशा की यात्रा आज नहीं करनी चाहिए। तो ये तो था आज का पंचांग। तो अब जान लेते हैं आज का वो शुभ उपाय जो आने वाले समय को बेहतरीन बना सकता है। देखिए, आज है अमावस्या, और अमावस्या में दान स्नान का ही बड़ा महत्व कहा जाता है। अब चूंकि स्नान के ये महापर्व पूरा माघ का महीना बीता है, आज अमावस्या तिथि होने की वजह से अपने पितरों के निमित्त, अपने पितरों के प्रसन्नार्थ, और मान लीजिए आपकी जन्म कुंडली में किसी भी प्रकार का पितृदोष है, तो आज के दिन आप अन्न का दान दें। वह अन्न आपकी इच्छा के अनुसार हो सकता है, कोई भी अन्न, उसकी वजन मात्रा आप तय करें, लेकिन दान जरूर दें अन्न का, क्योंकि अमावस्या तिथि में अन्न के ही दान की महानता कही गई है। खास करके अपने पितरों के निमित्त अगर आप दान करते हैं, तो जिस लोग जहाँ भी जिस अवस्था में आपके पितर हैं, वो जरूर संतुष्ट और संतृप्त होंगे, और उनके आशीर्वाद से आपकी वंश वृद्धि, यश, कीर्ति, प्रतिष्ठा की प्राप्ति होगी। और पंडित जी, वो कौन सा आज का मंत्र है जिसके मात्र उच्चारण से आपके बनते काम जो हैं वो और भी अच्छे से बन सकते हैं और बिगड़ते काम बन सकते हैं? देखिए, भगवान श्री हरि विष्णु, चूँकि हमारे जीवन में भगवान श्री हरि विष्णु को पालनकर्ता कहा गया है, जगत के पालन करते हैं, अर्थात सब जीवों को चींटी से लेकर के हाथी तक के अन्न की व्यवस्था करने की जिम्मेदारी सृष्टि में अगर किसी को है तो श्री हरि विष्णु को है। उन्हीं श्री हरि विष्णु का नाम आज जपना चाहिए। अमावस्या तिथि है, और जपना भी अपने पितरों के ही निमित्त चाहिए। और मंत्र है ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः, ओम विष्णवे नमः। ये श्री हरि विष्णु का नाम है, और विष्णु का अर्थ ही होता है व्यापक। विष्णुवत इति विष्णु, जो सर्व जगत में व्याप्त है, हर जगह जो दिखाई देता है, हर जगह जो व्याप्त है, वही विष्णु है। और यह मंत्र ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, ओम विष्णुवे नमः, यह आज का दिव्य मंत्र है। अमावस्या तिथि में इस मंत्र के जप का प्रभाव ये होता है कि श्री हरि विष्णु ऐसे लोगों के पितरों को मुक्त कर देते हैं। अगर किसी अकाल मृत्यु में या किसी तरह से उनकी जो है सदगति नहीं हुई है, तो भगवान श्री हरि विष्णु कृपा से ऐसे लोगों के पितरों को सदगति प्राप्ति होती है, और उनके वंश में, उनके कुल में, उनके परिवार में हमेशा किसी भी प्रकार की कोई कमी या तकलीफ नहीं होती है। तो चलिए, और आज आप वास्तु टिप किन के लिए देना चाह रहे हैं और कौन सा वो वास्तु टिप होगा? देखिए, आज का वास्तु टिप्स है कि आप जब भी आप देखते हैं कुछ लोग अपने घरों में, मतलब एक घर की सुंदरता, साज सजावट बढ़ाने के लिए डाइनिंग टेबल पे, जो स्टडी टेबल होता है या ऑफिशियल टेबल पे कांटेदार कैक्टस इत्यादि के पौधे रख देते हैं। ये ठीक नहीं है।
कभी भी घर में कांटेदार या कैक्टस के पौधे उगाना या रखना ये अशुभ होता है। कुछ लोगों को मैंने सुना है कहते हुए कि आप छोटे रख सकते हैं या बहुत मतलब जैसे कि टेबल पे रख सकते हैं, बहुत छोटे पौधे रख सकते हैं, छोटे गमले रख सकते हैं। नहीं भाई, छोटे हो बड़े हो, कैक्टस या कांटेदार का पौधा अपने ऑफिस या अपने घर में रखना ये वास्तु दोष देता है, ये अशुभ होता है। कांटेदार के बारे में कहा जाता है, पहले तो आज तो छोटे छोटे फ्लैट बन गए हैं, जब पहले लोगों के घर बड़े होते थे, आंगन होता था, पीछे जो है बालकनी होती थी, तो इस तरह के जो मकान होते थे पूर्व में, उसमें जो है कहा जाता था कांटेदार पौधे या जिन वृक्षों से दूध निकलता है उन वृक्षों की छाया भी अशुभ मानी जाती थी। तो ऐसे में आप जितने भी पुराने महल किला देखेंगे तो उनमें सारे पौधे तो होते हैं उनकी बाउंड्री में, लेकिन जो कांटेदार वृक्ष होते हैं या होते नहीं हैं, और होते हैं तो उस प्रांगण से बहुत दूर होते हैं कि जहाँ मकान से या उस महल उस किले से वो वृक्ष दिखाई न दे। तो इस तरह से हमारे देश की, हमारे सनातन धर्म की, हमारे वास्तुशास्त्र की परंपरा है कि कांटेदार या कैक्टस के जो पौधे होते हैं वो हमारे घर के परिसर प्रांगण में नहीं होने चाहिए।